अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वकास अहमद दानिश। कल मैंने आप लोगों के साथ अपना इंट्रोडक्शन किया था और इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और इस चैनल से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम में क्या हो जाता है। देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा सेल जो है वो एक्टिविटी करता है। हमारा सेल एक्टिविटी कर लेता है तो हमारे पास सेल में वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे हमारे पास यूरिया बन जाता है और इसी तरह जो टॉक्सिक मटेरियल है वो पैदा हो जाते हैं और वो टॉक्सिक पार्टिकल जैसा कि यूरिया है वो हम अपने बॉडी से उसकी फिल्ट्रेशन कर लेते हैं और फिल्ट्रेशन के बाद हम उसको इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड अपने बॉडी से निकाल लेते हैं। इसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। तो हमारे यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास 4 पार्ट्स मौजूद है जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम चलाता है। तो इसमें सबसे पहले है किडनी, दूसरा है यूरेटर, तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर और चौथा है यूरेथ्रा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ किडनी को। बिल्कुल मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ूंगा कि किडनी का शेप कैसा है, किडनी का लेंथ कैसा है, किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का लोकेशन कहाँ पे है और किडनी का पूरा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ने वाला हूँ। तो चले आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं किडनी। तो ये है हमारे पास किडनी का शेप आप लोग देख रहे हो, ये है किडनी। लेकिन किडनी का शेप आप लोग अगर इसको देखें तो इसका शेप किस चीज़ की तरह है? ये है बीन की तरह। आप लोग बीन जानते होंगे, जैसा कि आजकल हॉस्टलों में ज़्यादातर पकाए जाते हैं। हम इसको कहते हैं लूबिया जो कि आजकल हॉस्टलों में ज़्यादातर पकाए जाते हैं। तो इस किडनी का स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल उस लूबिया की तरह है, उस लूबिया की दाने की तरह है। ये आप लोग देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो इसको देखो, ये बिल्कुल उस लूबिया की तरह हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर देखो, हमने ये बता दिया कि किडनी का स्ट्रक्चर हमारा बीन शेप है। क्या है? बीन शेप मीन मतलब यहाँ पर लूबिया की दाने की तरह हमारा जो किडनी का स्ट्रक्चर है, जो शेप है वो हमारे उस लूबिया की दाने की तरह है। अगर हम उसकी लेंथ की तरह लेंथ में बात करें कि किडनी का हमारा लेंथ कितना है, तो हमारे इस किडनी का लेंथ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ है 11 सेंटीमीटर। कितना है? 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। और इसका वेट कितना है? तो इसका वेट है 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसका जो है 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 6 सेंटीमीटर इसका क्या है? वेट है। और इसका जो थिकनेस कितना है? हमारे पास इस किडनी का थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना है? थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। हमारे पास सब कुछ आप लोगों ने सीख लिया कि हमारे पास किडनी का जो लेंथ है। अब कोई बंदा पूछेगा कि सर हमारे पास तो किडनी का जब हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं तो उनका तो ये नहीं होता। मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ। और वो एडल्ट जो बिल्कुल ठीक ठाक हो, जो फिट हो, उस एडल्ट का बात कर रहा हूँ। उसकी किडनी का जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर होगा, उसका वेट जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा और उसका जो थिकनेस है वो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। ये बात याद रखना कि मैं छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े की बात कर रहा हूँ, जो एडल्ट हो, जो अपने बॉडी के क्या हो, फिट हो, उसका मैं बात कर रहा हूँ। उसका लेंथ कितना होगा? 11 सेंटीमीटर। उसका वेट कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। और उसका जो थिकनेस है वो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। याद रहेगा? चलो हम उसकी लोकेशन की तरफ जाते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। हमने ये तो सीखा कि किडनी मौजूद है, किडनी का शेप इस तरह है, उसका लेंथ इस तरह है। अब ये किडनी कहाँ पर मौजूद है? कहीं हमारे दिमाग में तो मौजूद नहीं है, कहीं हमारे पैरों पे तो मौजूद नहीं है। नहीं, इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ पर देखो, ये हमारा ये जो डायफ्राम है,
इसका जो ऊपर रीजन है उसको हम कहते हैं थोरैसिक रीजन, और इसका जो नीचे रीजन है उसको हम कहते हैं एब्डोमेन रीजन। इस डायफ्राम के ऊपर वाले रीजन को हम थोरैसिक रीजन कहते हैं, और इस डायफ्राम के नीचे वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, एब्डोमेन रीजन। ये जो हमारे पास किडनी है ये हमारे पास इस एब्डोमेन रीजन में मौजूद है। लेकिन एक बात और याद रखना कि ये जो हमारे पास ये जो फ्रंट है ये है इन्फीरियर, क्या है, इन्फीरियर। और ये जो हमारे पास जो बैक है इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर। फ्रंट साइड हमारे पास इन्फीरियर है, बैक साइड हमारे पास पोस्टीरियर है। ये जो किडनी है ये हमारे पास इस एब्डोमेन के पोस्टीरियर साइड्स पर मौजूद है। यहाँ पर देखो ये डायफ्राम हो गया, ऊपर रीजन थोरैसिक है, लेकिन ये जो नीचे रीजन है इसको हम एब्डोमेन कहते हैं। और ये जो किडनी है ये हमारे पास इस एब्डोमेन में मौजूद है, लेकिन एब्डोमेन के इंफीरियर साइड पे नहीं, पोस्टीरियर साइड्स पे मौजूद है। और पोस्टीरियर साइड्स पे मौजूद है, लेकिन हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, एक किडनी एक साइड पे मौजूद है, दूसरा किडनी दूसरी साइड्स पे मौजूद है। याद रहेगा इसका लोकेशन। यहाँ पर हमने बता दिया कि लाई ऑन पोस्टीरियर साइड्स। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख दूंगा, लाई ऑन पोस्टीरियर साइड्स। कहाँ पे है, पोस्टीरियर साइड्स पे। लेकिन पोस्टीरियर साइड हमारे जो पोस्टीरियर साइड्स पे है, लेकिन थोरैसिक रीजन में नहीं, एब्डोमेन के पोस्टीरियर साइड्स पे, एब्डोमेन के पोस्टीरियर साइड्स पे हमारे पास ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम के पोस्टीरियर साइड्स के, वर्टिब्रल कॉलम भी हमारे पोस्टीरियर साइड्स पे मौजूद है। तो एक किडनी एक साइड पे मौजूद है, दूसरा किडनी हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दूसरे साइड्स पे मौजूद है। अगर हम दूसरी साइड से इसकी लोकेशन मालूम करें तो हम वर्टिब्रल कॉलम से भी इसका लोकेशन मालूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, तो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट जो 7 वर्टिब्रा है उसको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रा। उसके बाद जो 12 वर्टिब्रा है उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं फर्स्ट जो है वो सर्विकल है जो हमारे पास। उसके बाद आते हैं उसको हम थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं, जो हमारे पास 12 है, नंबर में हमारे पास 12 है। उसके बाद हमारे पास लंबर आता है, वो जो हमारे पास 5 इन नंबर है। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम से इसकी लोकेशन मालूम करें तो ये हमारे पास थोरैसिक के 12 वर्टिब्रा से लेकर लंबर की 4 वर्टिब्रा तक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को कह दूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गई 7 जो है हमारे पास 7 जो है सर्विकल हो गई। सर्विकल के बाद हमारे पास 12 वर्टिब्रा आते हैं, जो 12 वर्टिब्रा आता है उसको हम कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। तो थोरैसिक वर्टिब्रा के 12 नंबर वर्टिब्रा से लेकर लंबर के 4 नंबर वर्टिब्रा तक, यहाँ पर जितना जो स्पेस होता है ये किडनी हमारे पास उस रीजन में मौजूद हो जाता है। तो आप लोगों ने सीख लिया कि अगर हम वर्टिब्रल कॉलम से इसकी लोकेशन मालूम करें तो हम इस तरह मालूम करेंगे कि लंबर के थोरैसिक के 12 वर्टिब्रा से लेकर लंबर के 4 वर्टिब्रा तक। और अगर हम इस तरह बता दें कि हमारे बॉडी में हम अगर कह दें तो ये हमारे पास एब्डोमेन के पोस्टीरियर साइड्स पे मौजूद है, एब्डोमेन के पोस्टीरियर साइड पे और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे। एक वर्टिब्रा जो एक किडनी वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड्स पे मौजूद है और दूसरा किडनी हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के दूसरे साइड्स पे मौजूद है। तो ये हो गई हमारे किडनी की लोकेशन। अब हम पढ़ेंगे कि इस किडनी का फंक्शन क्या है। किडनी तो हमारे बॉडी में मौजूद है, लेकिन इस किडनी में ये किडनी क्या फंक्शन करता है। सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन, हमारे बॉडी के अंदर जो यूरिन पैदा हो जाता है, जो पेशाब पैदा होता है, वो हमारे पास इस किडनी में पैदा होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाता है, हमारे सेल्स एक्टिविटी कर लेता है और जो ब्लड आ जाता है वो सीधा हमारे इस किडनी में आ जाता है और इस किडनी के अंदर इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। इस किडनी के अंदर ऐसा पार्ट्स मौजूद है, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। वो नेफ्रॉन उस ब्लड का फिल्ट्रेशन कर लेता है और उस नेफ्रॉन की वजह से जो है वो यूरिन प्रोड्यूस हो जाता है। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, नेफ्रॉन किस तरह फिल्ट्रेशन कर देता है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि किडनी का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन।
दूसरा फंक्शन है मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड बेस बैलेंस। हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, एसिड बेस बैलेंस है, वो हमारे पास किडनी का फंक्शन ये है कि उस एसिड बेस का बैलेंस क्या करे, बैलेंस कर ले। मतलब जो एसिड बेस है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसका हम क्या करें, किडनी क्या करे, उसको उसका बैलेंस बरकरार रखे। तीसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोप्रोटीन एंड रिनिन। ये हमारे पास इलेक्ट्रोप्रोटीन एंड रिनिन इसका फॉर्मेशन कर लेता है, ये प्रोड्यूस कर लेता है। ये हमारे पास एक्चुअली हार्मोन्स है, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली हार्मोन्स है। ये इलेक्ट्रोप्रोटीन जो है, ये हमारे पास हमारे जो रेड ब्लड सेल बन जाते हैं उसकी फॉर्मेशन में हमारे पास ये मदद कर देते हैं। आरबीसी के प्रोडक्शन में हमारे पास क्या कर देता है, उसका ये इलेक्ट्रोप्रोटीन जो हार्मोन्स है, ये उसमें उस आरबीसी के प्रोडक्शन में मदद कर लेते हैं। और इस तरह ये जो रिवनिन है, रिवनिन जो है, ये हमारे पास हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने में हमारे मदद कर देता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने में हमारे पास ये रिवनिन हार्मोन्स मदद कर लेता है। अब आए मैं आप लोगों को डिटेल से उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा कि इस किडनी के अंदर कौन सी पार्ट्स मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, ये है हमारे पास किडनी। इस किडनी का 3 रीजन्स है। क्या है, मेन जो रीजन है वो है 3। जो सबसे आउटरमोस्ट रीजन है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, ये वाला रीजन, ये जो मैंने यहाँ पर निकाला, तो इसको हम कहते हैं फाइबर कैप्सूल्स। इसको हम क्या कहते हैं, आउटर फाइबर कैप्सूल, आउटर फाइबर कैप्सूल। ये हमारे पास है आउटर फाइबर कैप्सूल। इस रीजन को हम आउटर फाइबर कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो मिडल में मौजूद है, जो यहाँ पर मैं आप लोगों को इससे ये मेंशन करूंगा, ये वाला रीजन है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके अंदर हमारा जो नेफ्रॉन है वो इस कॉर्टेक्स के अंदर, नेफ्रॉन का एक पार्ट हमारे पास हमारे कॉर्टेक्स में मौजूद है और दूसरा पार्ट हमारे पास मेडुला में मौजूद है। इसके बाद वाले ये जो रीजन, ये जो तीसरा पार्ट है, इस लाइन के अंदर ये जो पार्ट है, ये जो मैंने रेड कलर की चीज़ें बनाई हैं, तो इसको हम, ये हमारे पास मेडुला है। क्या है, मेडुला। इस लाइन के अंदर ये जो रीजन है, इस लाइन के अंदर वाला रीजन जिसके अंदर मैंने ये रेड कलर के चीजें बनाई है, तो इसको हम कहते हैं, इस रीजन को हम मेडुला कहते हैं। कौन सा रीजन है, मेडुला। तो ये जो चीजें हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। ये मेडुला की रीजन के अंदर मौजूद है और इसका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, ये पिरामिड की तरह है, तो इसको हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। इसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड। अब इसके ऊपर मैंने एक सर्कल बनाए हैं। अब इस सर्कल को क्या कहते हैं, इस सर्कल को कहते हैं ये जो मैंने इसके ऊपर जो सर्कल बनाया इसको हम कहते हैं रीनल पेपिला। इसको हम क्या कहते हैं, रीनल पेपिला। रीनल पेपिला। इस पेपिला के बाद एक ट्यूब बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ से एक ट्यूब बन गया है, यहाँ से एक ट्यूब बन गया है, यहाँ से एक ट्यूब बन गया है, यहाँ से, तो ये एक ट्यूब बन गया है। उसको हम कहते हैं, ये जो ट्यूब बन जाता है इसको हम कहते हैं माइनर कैलेक्स। क्या कहते हैं, माइनर कैलेक्स। इस छोटा से पाइप ट्यूब को हम कहते हैं माइनर कैलेक्स। इसको हम माइनर कैलेक्स कहते हैं। और ये माइनर कैलेक्स इकट्ठे होकर, यहाँ से माइनर कैलेक्स, यहाँ से इकट्ठे होकर एक मेजर कैलेक्स बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स, इसको हम, इस एरिया को हम मेजर कैलेक्स कहते हैं। इस मेजर कैलेक्स के बाद ये जो रीजन आ जाता है, इस रीजन को हम कहते हैं, तो ये जो रीजन है, ये जो एंडिंग है, एंडिंग से पहले ये जो रीजन है इसको कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। इसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं।
इस रीनल पेल्विस के बाद ये जो पाइप स्टार्ट हो जाता है इसको हम हीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम। इस एरिया को हम हीलियम कहते हैं। इस हीलियम से हमारा यूरेटर का स्टार्ट हो जाता है और इस हीलियम में हमारे पास ये जो रीनल वेन्स, रीनल आर्टरी है इस हीलियम के रीजन के अंदर, मतलब इस रीजन के अंदर वो पास हो जाता है, इस किडनी के अंदर जाता है। सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारा नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन हमारे पास इस कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होता है। कॉर्टेक्स रीजन में उसका कुछ पार्ट, कॉर्टेक्स रीजन में कुछ पार्ट उसका जो है वो है हमारा जो मिडल पिरामिड है उसके अंदर मौजूद हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि हमारे पास ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट है वो हमारे पास इस मिड्यूलरी पिरामिड के अंदर आ जाता है। इस मिड्यूलरी पिरामिड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मिड्यूलरी पिरामिड में आ जाता है। फिर इस रीनल पेपिला के जरिए वो हमारे पास माइनर कैलिक्स में आ जाता है। माइनर कैलिक्स के बाद वो हमारे पास मेजर कैलिक्स में आ जाता है। मेजर कैलिक्स के बाद वो हमारे पास रीनल पेल्विस में आ जाता है और रीनल पेल्विस के बाद वो हमारे यूरेटर में पास होकर हमारे पास फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारे पास यूरेथ्रा में जाता है और यूरेथ्रा के बाद हमारे बॉडी से सिक्रीट हो जाता है। तो ये था हमारा सारा लेक्चर किडनी के बारे में। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम हमने पढ़ा। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में मैंने आप लोगों को सिर्फ आज का लेक्चर था सिर्फ किडनी पर, और किडनी के बारे में आप लोगों ने बहुत सब कुछ सीख लिया। और अगर मेरे लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।